नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो आपका धन्यवाद। आज हम बात करेंगे 1111 पोर्टल के बारे में। करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की क्या रहने वाली है इस पोर्टल पे या इस पोर्टल के बाद, तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसी गाइडेंस भी दूंगी 1111 पोर्टल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर बहुत सुना होगा कि 1111 पोर्टल जो है एक रीयूनियन पोर्टल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और इस टाइम पर आपको काफ़ी सारी आपके असेंशन सिम्टम्स होना, आपकी अवेकनिंग का पोर्टल या रीयूनियन का पोर्टल, इनर यूनियन का पोर्टल, या आपको इसका डिवाइन पोर्टल भी हम इसको बोलते हैं, जो कि बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर आता है। 1111 पोर्टल के टाइम पर इस टाइम जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम से शिफ्ट होती है। जैसे अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी में हो तो जो डीएम डीएफ हैं उन पर इतना इंटेंस वर्क करते हैं डिवाइन की, उनको हायर फ्रीक्वेंसी में लेकर जाते हैं। मान लीजिए एक डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी टाइम से अपने ऊपर काम कर रही है, स्पिरिचुअली इवॉल्व है, और उसको जो है अब एक और स्टेप आगे बढ़ना है, तो ये 1111 पोर्टल इज़ अ गेटवे या डोरवे। डिवाइन का एक ऐसा असेंशन डोरवे है ये, जिसमें आप डिवाइन की जो लाइट है उसको रिसीव करके उसके जो लाइट कोड एक्टिवेशन आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, तो आप एक हायर स्पिरिचुअल रियल में अपने आप को देखोगे कि अब मेरी जो असेंशन पीरियड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से जो है वो हो रहा है। इसी 1111 पोर्टल में आपको बहुत सारे एंजल नंबर भी दिखना शुरू होते हैं। 1111 पोर्टल आने से पहले या फिर उसके बाद में बहुत सारे एंजल नंबर लाइक 69, 96, 696, 969 और 144, 111, 222 या 000, ये ऐसे नंबर, या 1010 जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, 1212, ऐसे नंबर आपको बहुत दिखने लगेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा सिंबल कह लीजिए, एक असेंशन का, अवेकनिंग का। ये डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ पर, आपने अभी तक कितना अपने ऊपर काम कर लिया है और अभी आप कितने इवॉल्व हो चुके हो, तो उसी पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब जब भी ये 1111 पोर्टल आता है तो हमें बहुत जगह सुनने को मिलता है, यस रीयूनियन इज नियर। तो रीयूनियन कैसे होता है? रीयूनियन होता है जब हम सारे अपने फ्रेगमेंट्स को, जो भी हमारी शेडो साइड्स हैं, हमारा जो हमारी ईगो सेल्फ है, हम उसको बिल्कुल ही ज़्यादा तोड़ के या ख़त्म करके, आप कह लीजिए कि एक सोल की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने आप को एक सोल समझते हुए इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और अगर अभी तक डीएफ को उतनी ही अर्ज हो रही है, अपनी डीएम की तरफ क्रेविंग हो रही है, अब उनसे बात करने की, उनसे मिलने की, उनको कॉल करने की, तो फिर यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ये सारी आपको चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको इस टाइम पर इस चीज़ को डिनाई करना है, इस चीज़ को रोकना है। ये कैसे आप रोक सकते हो? आप अपने अंदर काम करके। इसका मतलब यही है कि अगर आप 3D डीएम से कनेक्ट करोगे, बट अगर आपने अपने इनर डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस नहीं किया, तो जो 3D के आपके डीएम हैं आप उनको पुश एनर्जी से आप दूर करोगे। जैसे वो फिर आपके ईगो क्लैशेस के रूप में, या फिर आपकी फाइट के रूप में, या फिर आपका ब्लॉक जो एक दूसरे को हम कर देते हैं, और ये सारी चीज़ों के रूप में ये 3D में हमें दिखता है। इसीलिए जब भी आपका मन करे आपके डीएम के साथ कनेक्ट करने का, बात करने का, उनको टेक्स्ट करने का, या फिर उनसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का, जैसे ये रीयूनियन का पोर्टल है, आप जब हर जगह से सुनते हो यस रीयूनियन इज नियर, रीयूनियन इज नियर, तो कई बार डीएफ यहाँ पर ये भी गलती करती हैं कि उनको अपने आप से कॉल या फिर मैसेज या फिर खुद
आगे फ्रंट पे होकर के करने की कोशिश करती हैं, बट आगे से इस चीज़ के कारण आप एक ऐसी पुश एनर्जी क्रिएट करते हो जो कि आपके डीएम को आपसे दूर ले के जाती है, क्योंकि आपने अब तक अपने ऊपर तो काम किया नहीं, आप सिर्फ चेज कर रहे हो 3D डीएम को। तो जब आप अपने आप में होलनेस में रहोगे, उसके बाद आप अपने डीएम को 3D वर्ल्ड में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो या करते हो। और इसके अलावा जब आपको ऐसी कोई भी लॉन्गिंग लगे या फिर आप कोई मिसिंग एनर्जी उनके लिए बहुत फील कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको वहाँ से अपने आप को विड्रॉ करके आपको अपने इनवर्ड जाना है। दैट मीन्स कि दैट इज द ओनली वे टू कनेक्ट और बैलेंस योर डीएम डीएफ एनर्जी। अभी तक अगर आप उनको बाहरी दुनिया में चेस कर रहे हो, तो ये आप एक बहुत ही बड़ी जो मिस्टेक करते हो और अपनी जर्नी को जो है वो एक डिले पर ले जाते हो, रियूनियन को डिले करते हो, क्योंकि आपने अभी तक अपने अंदर डीएम डीएफ बैलेंस करके आप उनके साथ अंदर सोल मर्जिंग फील नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपकी ये सोल मर्जिंग हो जाती है अपने डीएम के साथ, तो आपको इस 3D वर्ल्ड का डीएम क्या कर रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके बाद वो 3D डीएम को तो आना ही है, ये चीज़ होती है। बट जब हम ऐसी अपनी लॉन्गिंग या मिसिंग एनर्जी से ये स्टेप ले लेते हैं या फिर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ पुश क्रिएट करती है। इसके लिए इनवर्ड जाइए, अपने अंदर काम कीजिए, ठीक है। इस 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में डीएम का रोल होता है कि लीड करना, बट जो डीएफ को लीड करना होता है वो 5D रियल में करना होता है, मीन्स सोल कॉन्शियसनेस में रहना पड़ता है। डीएम को 3D वर्ल्ड के कार्मिक्स के साथ डील करना है, इसीलिए वो ईगोइस्टिक और एक जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी का भी बिहेव करते हैं, बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती है। तो उनको यहाँ पर 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड के लिए उनको जो डिज़ाइन किया गया है डीएम को डिवाइन के द्वारा, वो ऐसा ही किया गया है कि आपको 3D जो भी लाइफ है या फिर आपका रोल जो डिवाइन ने उनको दिया है 3D वर्ल्ड में, तो उनको लीड करने का रोल दिया गया है 3D में। बट डिवाइन फेमिनाइन को रोल दिया गया है 5D में लीड करने के लिए। आपको सोल कॉन्शियसनेस में आना है, अपना इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना है और फिर अपने यूनियन को प्राप्त करना है, अदरवाइज इट विल कोलैप्स। या फिर अगर आप बात करोगे थोड़ी देर बाद, फिर आप उनके साथ कनेक्ट करोगे मिनी यूनियन की तरह, तो फिर वो कोलैप्स होके वो परमानेंट हार्मोनियस यूनियन से जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और फिर से आपकी वही अनब्लॉक ब्लॉक वाली एनर्जी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या एनर्जी है 1111 पोर्टल पर, कि जो डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर सेपरेशन फील कर रही हैं या फिर अपने आप को इवॉल्व कर चुकी हैं, उन दोनों की मैं एनर्जी यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बता देती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन जो है उनको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो कह लीजिए पर्जिंग फील हो रही है, क्योंकि ये फाइनल पर्ज चल रहा है इस टाइम पर। जो डिवाइन फेमिनाइन इवॉल्व है, फुली सरेंडर्ड हैं, अनकंडीशनल लव फील कर रही हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, नो डिज़ायर, नो कंप्लेंट्स, नो एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं है। और वो अब इसके कारण उनका जो भी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं धीरे धीरे रिमूव होने वाले हैं। उनके डिवाइन मैस्कुलाइन अब उनको न्यू चैप्टर या उनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ऐसी कुछ शुरू हो सकती है। और इसके अलावा जो डिवाइन फेमिनाइन इवॉल्व हो चुकी हैं अपने आप में, उनके लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर अनएक्सपेक्टेड आउटकम आने वाली है। जैसे उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से कोई अप्रोच करना, उनको कोई कॉल मैसेज का आना, या फिर एक ऐसा न्यू चैप्टर की बिगिनिंग उनकी हो सकती है जो कि ऑलरेडी इवॉल्व है अपने आप में, अपने आप के साथ सेल्फ इनर यूनियन में आ चुकी हैं। अपने डिवाइन यूनियन उनको प्राप्त हो चुका है। ईगोइस्टिक अब वो नहीं रही हैं, अपने सारे नेगेटिव बातें उन्होंने अपने लिए जो भी हैं वो छोड़ चुकी हैं, सारी नेगेटिविटी को उन्होंने अंदर से रिमूव किया है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगी जो न्यू अवेकनिंग है या मिडिल स्टेज पे हैं उनकी क्या एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की, और वो इस टाइम पर कैसा फील कर रही हैं, और उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, न्यू अवेकनिंग हैं, उनकी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है, पेन में है काफ़ी, और उनको जो भी एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे कुछ लूजिंग की एनर्जी, कुछ ना कुछ उनसे
जैसे कुछ खो रहा है, या फिर एकदम से कुछ उनकी लाइफ में उनको डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, या फिर उनको कुछ ना कुछ पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। अभी तक भी वो कोडिपेंडेंट हैं, इनएक्शन में हैं, लैक ऑफ फोकस है, एंजाइटी उनको बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवरवेल्म्ड हो रही हैं बार बार याद करके अपने डीएम को। एक इनडिसिसिव सा उनको माइंड में जो है कन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि मूव ऑन करूं इस रिश्ते से या ना करूं। तो इस रिश्ते में मैं सबसे बड़ी यही बात बताना चाहूँगी कि मूव ऑन करना या ना करना आपके बस में होता ही नहीं है। अगर आप टू ट्विन फ्लेम्स हो तो आप इस जर्नी में खुद की मर्जी से आते भी नहीं हो, और खुद की मर्जी में इससे जो है आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो इस जर्नी में आपको चलना ही पड़ता है। आप अगर इस चीज़ के लिए सोचते भी हो, डेफिनेटली इस टाइम पर आपकी जो पर्जिंग चल रही होगी, आपको लग रहा होगा कि इट्स हाई टाइम टू मूव ऑन, और बहुत हो चुका, मैं इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें। अपने डीएम की जो भी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उनके बिलीफ सिस्टम्स हैं, मैं उनके साथ मेल नहीं खाती, तो मुझे अब इस चीज़ से, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सेल्फ नेगेटिव टॉक ऐसे ही अपने साथ करते रहोगे, अपने डीएम के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहोगे, तो आप अपने जो एनर्जी को तो ड्रेन करोगे ही करोगे, और आपको जो है इस जर्नी को समझने में भी जो ज़्यादा टाइम लग सकता है। जितना जल्दी हो सके आपके एक मेंटोर को, या फिर आप किसी भी अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ के जो भी इस टाइम पर सर्कमस्टांसेस हैं, आप उनको देखिए, उनको एनालाइज कीजिए कि क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहले हमारा क्या डीएफ्स का होता है कि हम डीएम पर उंगली उठाते हैं। हम डीएम को कहते हैं कि वो बहुत इगोइस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट बिहेव करता है, वो हमें छोड़ देता है बार बार, वो कोई क्लैरिटी नहीं देता, या फिर वो कोई हमें कमिटमेंट नहीं देता। पर सबसे पहले आप ये बात सोचो कि आपके अंदर कितनी ईगो है। आपने क्या अपने अंदर से पूरी ईगो ख़त्म कर ली है? हमें 3D वर्ल्ड में डीएम चाहिए, तो हम उसका चाहते हैं कि हम जंप करके जो भी रास्ते के ऑब्स्टेकल्स हैं उनको मिटा करके हम 3D यूनियन मैनिफेस्ट कर ले। बट 3D यूनियन मैनिफेस्ट करना एक बहुत ही बड़े पापड़ बेलने के समान है, सीरियसली। तो अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो आपको ये समझ आएगी चीज़ें कि जैसे जैसे आप इस जर्नी पर आगे बढ़ते हो, आपको ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे एक एक इशू को हील करके अपने आगे बढ़ना पड़ता है। एकदम से आप सारी चीज़ें ना हील कर सकते हो, ना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जैसा जैसे डिवाइन टाइमिंग आता जाएगा आप उन्हीं उन्हीं चीज़ों को हील कर पाओगे। अभी आप पर्जिंग स्टेज पर हो, अभी आपकी जो भी इनिशियल स्टेज है, तो आपको अभी बहुत काम करना है आपके ऊपर। और जो ऑलरेडी डिवाइन फेमिनाइन्स इवॉल्व हो चुकी हैं, उनकी अब फाइनल पर्ज चल रही है, उनको फाइनल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। फाइनल टेस्ट है कि बहुत सारा हैवी ट्रिगर भी आ सकता है आपकी तरफ। अगर आपको रियूनियन अचीव करना है तो आपको यही होता है कि डिवाइन पहले आपको पूरी तरह परखते हैं कि आप डिवाइन की कसौटी पर खरे उतरते हो या नहीं उतरते हो। आपने सच में अनकंडीशनल लव करना सीख लिया है, सरेंडर हो फुली, या फिर अभी भी आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट है, या फिर आप जजमेंट में हो, अपने डीएम को जज कर रहे हो, या फिर अपने मेंटोर को जज कर रहे हो, या फिर किसी से भी आप गाइडेंस ले रहे हो उसको जज कर रहे हो। तो फिर आपको यहाँ पर सारी चीज़ों पर डिवाइन की कसौटी पर खरा पहले उतरना पड़ता है, उसके बाद ही आपका जो भी चीज़ें हैं वो रिलीज होती हैं। उसके बाद अब मैं बात करूँगी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी की। डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर जिन्होंने पहले अपनी जो चीज़ें होल्ड बैक करके रखते थे, ठीक है, मतलब उनको पता था कि मैं अपने डीएफ को प्रॉपर जो है बिहेवियर के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, उससे चीज़ें छुपा रहा हूँ, होल्ड बैक कर रहा हूँ, अपनी चीज़ें इमोशंस उसको नहीं बता रहा हूँ। तो अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों अपनी डीएफ को टाइम रहते एक्सप्रेस नहीं की। मेरे दिल में जो भी प्यार है, जो भी रिस्पेक्ट है अपनी डीएफ के लिए, पर मैं उस चीज़ को बोल क्यों नहीं पाया टाइम पर।
वो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि डिवाइन उस टाइम पर जो है अपना रोल प्ले करते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन के द्वारा दोनों के बीच में एक ऐसा पर्दा गिरा दिया जाता है ताकि दोनों सोल्स जो हैं अपने मिशन पर आगे बढ़ने के लिए इवॉल्व हो सकें, अपनी जो सेल्फ की ग्रोथ है वो कर सकें। इस टाइम पर डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है डिवाइन फेमिनाइन की, और उनकी लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल चल रहे हैं रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस। मे बी डिवाइन मैस्कुलाइन ने पैसों के लिए या फिर सोचते थे कि फाइनेंशियली मैं ज़्यादा स्टेबल हूँ अपनी डिवाइन फेमिनाइन से ज़्यादा, या मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन पे हूँ, हाई वैल्यूड हूँ, मेरा इतना रुतबा है समाज में, आई एम बेस्ट। तो ये सारी चीज़ें शायद वो डीएफ को कम समझते थे। उनको लगता था कि डीएफ जो है मेरे से कम है फाइनेंशियली भी और इमोशनली तो वो वीक है ही। वो तो उसको शुरू से सोचते हैं कि डीएफ जो है ज़्यादा इमोशनली है वीक और प्रैक्टिकल कम है। तो अब क्या हो रहा है कि अब उनको जो डीएफ ने अपने ऊपर काम करती जा रही है, डे बाय डे खुद में इवॉल्व भी हो रही है और खुद पे काम करते हुए वो आगे बढ़ रही है, सरेंडर करते हुए, और अब वो उनको उसी रिफ्लेक्शन में अपनी अच्छाइयाँ दिखा रही है। वो दूर रहते हुए भी बहुत सारी क्लैरिटी डीएम को दे रही है। बहुत सारी क्लैरिटी डीएम जो हैं ऑटोमेटिकली अपनी डीएफ के लिए जो है रिसीव कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट है, उनको वैल्यू अब आ रही है आपकी समझ, आपके साथ वो कुछ ना कुछ ऐसी न्यू लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस, अब यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ। जो भी आप जिस भी स्टेज पर हो, तो आपको यहाँ पर अपने आप को रीसेट, रिचार्ज और रिट्रेन करना है। बिकॉज दिस जो पोर्टल है 1111, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्टल है और आपको इस पोर्टल में आने के लिए आपको ये सारी चीज़ों को हील करना पड़ेगा। जो भी आपके इशू हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक जो जैसे मैंने बताया, या फिर जो भी आपकी ईगो है या जजमेंट करने की आदत है, किसी को भी जज करना, इवन अपने डीएम को भी जज करना, तो ये सारी चीज़ों को आपको ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप सोचते हो वो रियलिटी नहीं होता। डीएम क्या सोचती है कि डीएम थर्ड पार्टी में है, वो मेरे को वैल्यू नहीं कर रहा, वो मेरे को फोन नहीं कर रहा, वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा, मेरे को ब्लॉक करा हुआ है। तो वो एक जजमेंट उसके लिए बनाती है कि ये तो है ही ऐसे, क्योंकि इनको समझ नहीं आ सकती। जैसे एक जजमेंट क्रिएट कर ली हमने अपने माइंड में, या अगर वो अप्रोच कर भी रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो डीएफ के माइंड में क्या आएगा कि अगर ये अप्रोच कर रहे हैं तो हो सकता है इनको मेरे से मनी की जरूरत हो सकता है ये मेरे पास इंडिविजुअली आ रहे हो। तो ये सारी जो जजमेंट है, आपको इसको छोड़ करके एक डिवाइन प्योर लव में आना पड़ेगा, डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी। जैसे कि जो भी अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ इज अ ऑलवेज चेंजिंग। जिंदगी हमेशा बदल रही है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। अब अगर आपने ये सोचा है कि मैंने तो बहुत काम किया, बट डीएम साइड पर मुझे अभी तक कुछ ना कुछ चेंज क्यों नहीं दिख रहे, तो वो चेंज अभी तक डियर आपको अपने आप में देखने हैं। पहले आपको उस चीज में अपने आप को इवॉल्व करना है कि यस, इफ आई एम चेंजिंग, इफ आई एम ट्रांसफॉर्मिंग, तो मेरा डीएम भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं दूसरी साइड पर। ये चीजें सोच करके एक जजमेंट बना लेना अपने माइंड में कि अगर डीएम जो है थर्ड पार्टी में है, तो शायद वहां पर तो उनकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रही, क्योंकि अब तक वो आपके पास नहीं आ रहे। तो यहाँ पर इस चीज को आपको अवॉइड करना है। आपके बिलीफ सिस्टम जो है आपके माइंड में, उसको आप रिलीज कीजिए। चेंज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपकी एक लाइफ का बहुत ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अब आप अपने आप को एक ऐसे अवेकनिंग पीरियड में एंटर करोगे, एंटर होते हुए देखोगे, इवन मैं कहूंगी कि जिसमें आप देखोगे कि मेरी ओल्ड सेल्फ जो है बिल्कुल मर्ज हो गए, एक न्यू सेल्फ इमर्ज हो रही है। आप एक ऐसे प्योर सोल अब धीरे धीरे बनते जा रहे हो, जो कि आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करने के साथ साथ आपकी वाइब्रेशन को तो हाई करेगा ही करेगा, और साथ में जैसे आप जैसे आगे चलकर और ज्यादा इवॉल्व होगे, तो आप लोगों को हील करोगे, लोगों को इवॉल्व करोगे, लोगों की मदद करोगे, सोल मिशन को पूरा करोगे। बहुत सारे लोगों को इस टाइम पर सोल पर्पस, सोल मिशन भी रिसीव हो सकते हैं।
1111 का पोर्टल का मतलब बिल्कुल ये सिर्फ रियूनियन तक ही सीमित नहीं होता। बहुत सारे लाइट कोड्स आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। आप बहुत सारी हाई फ्रीक्वेंसीज को एम्बॉडी करते हो। जैसे जैसे जितना जितना आपका मान लीजिए एक बर्तन है, एक ग्लास है, आपके आपने एक ग्लास गंदा पानी लिया उसमें, है ना, मिट्टी वाला, तो आप उसको टैप के नीचे रख दीजिए। जैसे-जैसे उसमें साफ पानी टैप का भरता जाएगा, वो गंदा मिट्टी वाला पानी धीरे-धीरे निकलता जाएगा। सेम वे में जैसे-जैसे हम इवॉल्व होते जाएँगे मेडिटेशन, इनर वर्क के द्वारा और अपने आप को और ज़्यादा अपने आप को जो है हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशंस में रखेंगे, अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो हम उन लाइट कोड्स को एम्बॉडी करेंगे और अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में जो हमारी मदद करेंगे। हमें इस 3D इल्यूजनरी वर्ल्ड में तो जीना नहीं है, यही ट्विन फ्लेम जर्नी कहती है। जब तक रोते रहोगे, जब तक बिलखते रहोगे, कुछ नहीं होने जाने वाला। चेंज टुडे। अब 1111 पोर्टल कल जैसे है, आपको एक अपने आप में प्रॉमिस करना है कि आई विल नॉट क्राई फॉर माय 3D डीएम। मैं अपने 3D डीएम के लिए कभी नहीं रोऊँगी, कभी भी इमोशनल नहीं होंगी और उनको जब भी उनको याद करूँगी, उनके साथ हँसते हुए बिता जो पल थे हमारे, वो उनसे उनको याद करूँगी। सबसे पहले तो ये आपके लिए वर्क करेगा। आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे तो आप इनर वर्क अच्छे से करोगे, इनर वर्क अच्छे से करोगे तो आपकी सोल इवॉल्व होगी तो आपका रियूनियन होगा। डेफिनिटली आपके जो लाइट कोड्स आप एम्बॉडी करते हो इस टाइम पीरियड पे 1111 पोर्टल जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है ट्विन फ्लेम्स के लिए, तो आपको ही आपकी जर्नी में बहुत बढ़िया हेल्पफुल एक हैंड साबित होने वाला है कि आप अब आगे बढ़िए और अपने लिए जो भी अ, अपने जो आपका बर्तन गंदा पानी से भर चुका है उसको साफ कीजिए और अंदर से बिल्कुल खाली हो जाइए, शून्य हो जाइए। जब तक आप ज़ीरो की स्टेट में नहीं आते ना, शून्य नहीं होते, दैट इज़ द ट्रू सरेंडर, दैट इज़ द ट्रू अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स गॉड। डीएम को भी ऐसे ही प्यार करना है। डीएम कोई नहीं है, हम खुद हैं। हम अपने पहले डीएम हैं। हमारा ट्विन हमारे अंदर है। हमारा जो ट्विन काउंटर पार्ट है, हमारा डीएम है, वो हमारे अंदर है। जिस दिन हमारा इनर डीएम बैलेंस हो गया, बाहर वाला डीएम तो हमें मिल ही जाएगा। ये बात 1000% पक्की है। जब तक हम इनर डीएम डीएफ में ही बैलेंस नहीं है, बाहर वाले डीएम के पीछे भागते जा रहे हैं, तो वो हमें भगाता जा रहा है, हम उसके पीछे रोते जा रहे हैं और वो हमें रुलाता जा रहा है। बट ये अब आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि जब भी अब मुझे अपने डीएम को याद करना है तो उनको एक हैप्पी मेमोरी के रूप में याद करना है, नॉट अ नेगेटिव और जजमेंटल होके उनके लिए कुछ भी उनके लिए नेगेटिव धारणा बनानी ही नहीं है। जिस दिन आप ऐसे एक सोल की तरह बिहेव करने लग गए तो आपके लाइफ के अंदर जो चेंजेस आएँगे, आपकी लाइफ के चारों तरफ से रास्ते जो खुलना शुरू होंगे, इस 1111 पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस का आना, बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट्स जो डिवाइन देंगे, रिसीव होंगे और वो डेफ़िनेटली होंगे। जिस दिन आप अपने आप के साथ इवॉल्व हो गए, आपकी हर तरह की लाइफ की रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ धीरे-धीरे दूर होती जाएँगी। और जिस दिन आपने अपने आप के साथ सेल्फ टॉक पॉजिटिव वे में करना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ तो स्मूथ होनी ही है। सब कुछ हमने इस टाइम पर क्या बनाया होता है, हमें सारी जगह से सुनने को मिलता है, यस रियूनियन पोर्टल इज़ हियर, रियूनियन होने ही वाला है। बहुत जगह हम सुनते हैं, बट आपको जिस दिन आप इतने काम कंपोज़्ड हो गए ना कि बस अब तो मुझे एक इनर पीस मिल गया है, मैं अब अपने आप में खुश हूँ। तो 3D वर्ल्ड में आपका डीएम के साथ यूनियन होना तो फिर 100% श्योर हो जाता है। तब तक डीएम आपको ट्रिगर करते हैं जब तक आप अपने इनवर्ड नहीं जाते। मैंने शुरू में ही बताया कि 3D में डीएम का रोल होता है, 5D में जो है डीएफ का रोल होता है, बट डीएफ जितनी देर तक 5D का रोल नहीं प्ले करती, तब तक 3D के डीएम में कोई चेंज नहीं दिखने वाला।
अगर उसको चेंज करना है 3D डीएम को, तो आपको 5D लेवल पर आना ही होगा, आपको इवॉल्व होना ही पर होगा। और इस 1111 पोर्टल में आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स, गेटवे, डोरवे खुलने वाले हैं। एक्सेप्ट द चेंज एंड एक्सेप्ट दैट फ्रीक्वेंसी, एक्सेप्ट द लाइफ कोर्स विच यूनिवर्स इज सेंडिंग टूवर्ड्स यू। डेफिनेटली इनर वर्क तो आपको बहुत शिद्दत से करना है। अगर कहीं नहीं पता चल रहा, अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हो, पर्जिंग फील हो रही है, बीमार पड़े हो, हेल्थ पूरी तरह से वीक है, नहीं समझ आ रहा, रोना भी बहुत आ रहा है, बॉडी चेंजेस भी बहुत हैं, सिम्टम्स हैं, तो आप एक अच्छे मेंटोर से गाइडेंस लेकर उसकी जो गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप चल सकते हो। अपनी लाइफ की स्टोरी बताकर आप उनसे गाइडेंस लीजिए, जिनसे भी आपको अच्छा लगता है। तो आपको एक सही गाइडेंस जो आपको मिलेगी, आपको एक सही मेंटोर से ही मिलेगी, जो कि आपको एक इल्यूजनरी वर्ड से निकाल करके सीधा 3D लेवल से 5D लेवल में पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि 5D लेवल पर डीएफ का आना इज मस्ट मस्ट एंड मस्ट। उस टाइम तक आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे जितनी देर तक आप 5D लेवल पर ऑपरेट नहीं करते। तब तक आप कोई भी चीजें कर लो, कितने भी स्पेल्स कर लो, कितनी भी चीजों को आप कर लीजिए, जब तक आपके चक्रास बैलेंसिंग नहीं, आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस नहीं, जितनी देर तक आप की जो क्या कहते हैं, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपने एम्बॉडी नहीं की, तब तक आपको ये जर्नी पेन देगी और आप इसको बहुत फिर मतलब बुरे तरीके से आप फील करते हो कि ये जर्नी बहुत बुरी है, कर्स है ना? तो ऐसी चीजें नहीं बोलना, जजमेंट होना ही नहीं है, जजमेंटल हमें होना ही नहीं है और जजमेंट देनी नहीं है किसी को। सब यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबको आप थैंक यू कीजिए, एप्रिशिएट कीजिए। जिस भी आप किसी की भी वीडियो सुनते हो ना, तो आप जरूर उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि मे बी आपको इतनी सारी वीडियो में शायद एक बात ही हो, आपको वो आपके लिए काम कर जाए, है ना? एक ही कहते हैं कि 1000 डॉक्टर के पास जाओ ना, तो जब आराम आना है तो एक ही डॉक्टर के पास आ जाता है। 1000 डॉक्टरों की बात सुनोगे, नहीं आराम आएगा, बट कोई ना कोई तो एक डॉक्टर होगा बीच में से जो आपकी वो बीमारी ठीक कर दे, ठीक है? तो ये 1111 पोर्टल की ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, दिल खोल करके थैंक यू कीजिए, गॉड का, डिवाइन का, ग्रेटिट्यूड में रहिए। आपको आपकी लाइफ के लिए वो न्यू लाइट कोड्स अपने आप में एम्बॉडी जरूर करने हैं। एंड आई रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखिए, तो क्यों नहीं सब अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में। जब तक हम नेगेटिव रहते हैं तभी सारी चीजें बिगड़ती हैं, जिस दिन हम पॉजिटिव हो गए सब कुछ अपने स्थान पर, जगह पर, वहां वहां पहुंच जाता है, ठीक है? चाहे वो हमारे लाइफ हो, चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, चाहे हमारे डीएम ही क्यों ना हो। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है वो डीएफ को जो अभी न्यू स्टेज पर हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ लगा हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, नंबर इज माई नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप कर लीजिए कॉल और पता कर लीजिए, अच्छा लगे तो बात कीजिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ रिचुअल रेमेडीज, कोई लाइफ की प्रॉब्लम है, तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते रहिए। 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग लेकर आए। इसी के साथ मैं अब एक और हाँ बता दूं कि मैं अब एक वीडियो डालूंगी, आई थिंक या फिर शाम को या फिर कल, जो मैं एक ऑरा शील्ड प्रोटेक्शन मेडिटेशन गाइडेड डालने वाली हूँ। वो भी आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। जो डीएस अभी तक बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, तो उनको ही ऑरा फील्ड शील्ड प्रोटेक्टेड जो मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन है, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से मिल जाए। बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें और आपको डिवाइन की जो गाइडेंस है वो सही से मैं दे पाऊँ। मैं भी ये पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी जो भी जर्नी है वो इजी बना सकूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल and happy 1111 portal to all of you, all my beautiful and empathetic and compassionate divine feminines. God bless you all. Om Sai Ram, Hare Krishna, Har Har Mahadev.